हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले या परसों आई होप सो मैंने पार्ट 1 डिस्कस करा था, अगर कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम, जो कि सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये दूसरा पार्ट है उसका। और आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से किसके बारे में पढ़ेंगे, इनकम मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं, किसके मेथड के थ्रू, इनकम मेथड के थ्रू। तो आप लोगों को पिछला वाला वीडियो कैसा लगा, एक बार अगर नहीं देखें तो जाकर वहाँ देख सकते हैं। पार्ट 1 था, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, नो तुर्रमबाजी, बस डिटेल में पढ़ाई करी है और थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से हमने पीडीएफ वगैरह भी जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ, तो वो सब जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आज जो पार्ट 2 है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम का। देखो, हम लोगों ने ये जाना था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड थ्रू विच द इनकम या नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड, कि जो नेशनल इनकम है वो हम लोग 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। और वो तरीका कौन कौन सा था? एक था आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, प्रोडक्ट मेथड। जो दूसरा है वो इनकम मेथड है। ठीक है, और जो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जो पार्ट 3 में आएगा हमारे पास, वो आएगा क्या, पार्ट 3 में एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इनकम मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनकम मेथड से या इनकम मेथड से हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि एक देश का जो नेशनल इनकम होता है वो किस तरीके से जनरेट होता है इनकम वाइज। उसमें हम लोग पढ़े थे कि जीवीए वाइज प्रोडक्ट मेथड में कि किस तरीके से वो हर एक कंपनी अपना जो इनकम होता है वो उस तरीके से लेकर चलता है। तो बिना कोई देरी किए पहले स्लाइड पर आते हैं और पहले स्लाइड में ही हमारे पास ये दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको, बहुत मोटू सा हो गया, पतलू कर लिया। ठीक है, पहले आता है इनकम मेथड। अब देखो, इनकम मेथड को हम लोग किस नाम से और बुला सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर पेमेंट मेथड के थ्रू हम लोग इसको या पुकार सकते हैं इनकम मेथड को। तो इनकम मेथड आखिर होता क्या है? तो हम लोग जनरल सी बात देखेंगे कि जितने भी लोग या जितनी भी कंपनीज या जैसे भी लोगों का जो टोटल इनकम होता है हमारे देश का, इनकम को काउंट करेंगे और वो भी टोटल इनकम को। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। किसके थ्रू? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लेबर के थ्रू, जो रेंट होगा वो लैंड के थ्रू, इंटरेस्ट जो होगा वो कैपिटल के थ्रू और जो प्रॉफिट होगा वो इंटरप्राइजेज के थ्रू। तो इन 4 चीज़ों के थ्रू जो भी इनकम जनरेट होता है हमारे इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में, उन सारे इनकम को अगर हम लोग मिला दें तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो सब सारा इनकम क्या हो गया, कि एक तरीके से नेशनल इनकम हो गया इनकम मेथड के थ्रू। देखो, लेबर कुछ पैसा कमाता है, एंटरप्रेन्योर कुछ पैसा कमाता है और लैंड के थ्रू पैसा कमाया जाता है, जैसे रेंट वगैरह, है कि नहीं। और उसके साथ कैपिटल, अगर आपके पास पूंजी है तो कैपिटल के थ्रू इंटरेस्ट वगैरह जो कमाया जाता है। तो ये सब सारा क्या एक तरीके से हमारा इनकम हो गया। अब आता है कि भाई इसमें से डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन कंट्री, कि अगर जो भी पैसा हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी, मान लो कि ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारे देश का फिजिकल बाउंड्री है, इसके अंदर जो भी पैसा कमाया जा रहा है, चाहे वो बंदा रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, चाहे वो हमारे देश का बंदा हो या फिर दूसरे देश का बंदा हो, अगर हमारे देश के अंदर वो इनकम कमा रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो हम लोग कौन सा इनकम बोलेंगे, उसको डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग इसी डोमेस्टिक इनकम को अगर हम लोग प्लस कर देंगे NFIA, क्या कर देंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो नेशनल इनकम। मैंने कई बार चिक के बताया भाई कि भाई नेशनल इनकम कब निकालते हैं हम लोग, जब हम लोग NFIA को जोड़ देते हैं। बोला जा रहा है कि डोमेस्टिक इनकम में हम लोग NFIA जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, नेट फैक्टर, ये नेशनल इनकम। तो आई होप सो इनकम मेथड्स में थोड़ा सा पता चल गया होगा कि किस तरीके से क्या फैक्टर पेमेंट होता है और कैसे हम लोग इनकम मेथड के थ्रू निकालते हैं। अब भाई फैक्टर इनकम होता क्या, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले में देखा कि फैक्टर इनकम कि जो भी इनकम अर्न किया जा रहा है पर्सन के थ्रू एज अ रिवॉर्ड मतलब उसके जो भी काम कर रहा है बंदा या फिर जो भी उसका ज़मीन है, लैंड है, उस पर रेंट मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि एक तरीके से वो पैसा आ रहा है, कमा रहा है। तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेजेज एंड सैलरी के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, रेंट के फॉर्म में हो सकता है, इंटरेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, और वो
प्रॉफिट के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो पूरे जोश के साथ पढ़िए। तो ये सब सारा जो होता है वो फैक्टर इनकम के अंदर में आता है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम एक तरीके से जो भी इनकम हमारे देश के लोगों के द्वारा जनरेट किया जाता है। लेकिन क्या जो सारा इनकम जो लोगों के पास आता है पैसा, वो क्या सारा जो फैक्टर इनकम होगा वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? नहीं। जो पैसा हम लोग सिर्फ कमाते हैं, अर्नड इनकम ना, याद रखना है कि हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जो अर्नड इनकम्स रहता है वही इंक्लूड होता है। कहाँ होता है? वही इंक्लूड होता है किसमें? नेशनल इनकम में। जैसे अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको पेंशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है, तो वो क्या होगा कि वो हम लोग नेशनल इनकम में अर्न नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से क्या है? ट्रांसफ़र पेमेंट है। क्या है? याद रखना यहाँ वर्ड, ट्रांसफ़र पेमेंट है। क्यों? क्योंकि वो भारत सरकार के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है, वो अर्नड इनकम नहीं है। आई होप सो क्लियर। अब देखो फैक्टर इनकम को अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो 3 तरीके से क्लासिफाइड किया गया। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, और एक तीसरा है जो हम लोग इसके आगे वाले में पढ़ेंगे, उसका नाम है मिक्स्ड इनकम, ठीक है, जो अभी थर्ड जो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या इंक्लूड होता है? वेजेज और सैलरीज, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर आएगा। मतलब अगर आप लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को निकालिएगा तो आप लोगों को ये सब सारा ऐड करके निकालना होगा। मतलब जो भी वेजेस सैलरी जो कैश में मिला होगा वो, प्लस पेमेंट इन काइंड, मतलब जो भी पेमेंट बोनस वगैरह जो मिला होगा वो सब, सोशल सिक्योरिटी की जो भी कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी हो रहा है ना, जैसे आप लोग आगे के लिए कुछ LIC के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, इंश्योरेंस के लिए जो पैसा दे रहे हैं वो सब सारा, और पेंशन और रिटायरमेंट। और जो पेंशन जो रिटायरमेंट पर मिलता है, जो रिटायरमेंट पर जो पेंशन मिलता है उसको हम लोग ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। क्लियर? अब आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस से आता है कि भाई जो भी इनकम जनरेट किया जाता है प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से, मतलब ऑपरेट करके, हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करके, या फिर जो भी प्रॉपर्टी से पैसा आप कमाते हैं, और प्लस इंटरप्राइजेस से या एंटरप्रेन्योरशिप से जो बिजनेस करके जो पैसा कमाते हैं, वो सब सारा किसके अंदर आएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस में। जैसे कि रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये तीनों कहाँ से आएगा? तो हमारा ये हो गया, ये तीनों मिलकर हो जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब प्रॉफिट के भी 3 पार्ट हैं। एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट हुआ कोई कंपनी को, ठीक है। अब कोई कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ तो वो पहले किसको बांटेगा? शेयर होल्डर को बांटेगा, है कि नहीं, जो उसका शेयर खरीद के रखा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक तरीके से वो हमारा क्या है? वो हमारा डिविडेंड है, तो वो प्रॉफिट के अंदर आता है। फिर कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, जो विच इज़ पेड टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को पेड करता है कॉर्पोरेशन टैक्स या प्रॉफिट पर जो टैक्स पे करता है, ठीक है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और वैसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है उसमें जो प्रॉफिट हुआ है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा प्रॉफिट में, और ये सारा मिलकर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आई होप सो दोनों पार्ट क्लियर होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और ऑपरेटिंग सरप्लस। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, थोड़ा सा मिक्स्ड इनकम क्या होता है वो भी जान लेते हैं। देखो मिक्स्ड इनकम क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके बाद पहले में, और दूसरे में हम लोगों ने पढ़ा ऑपरेटिंग सरप्लस, है कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? कहीं ना कहीं हमारे इनकम से रिलेट कर रहा है। जो तीसरा होता है वो मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप इन द हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस, एंड दिस इनकम आर आ वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। देखो ये सब सारा, अब किसी के पास अपना पैसा है या अपना लैंड पर अपने खुद ही काम कर रहा है, तो मतलब वो क्या? लेबर भी खुद ही है, और वो उस पर काम ही खुद कर रहा है, अपने लैंड पर ही काम कर रहा है, मतलब रेंट ही खुद ही को अपने आप को देना पड़ रहा है उसको। तो वो सब सारा चीज़ क्या हो गया? एक तरीके से मिक्स्ड इनकम के अंदर आता है। क्लियर? तो आई होप सो ये सब सारा पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा। अब आते हैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट में। देखो कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ना है और आराम से हर एक चीज़ को समझते चलना है, ताकि आप लोगों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सही हो जाए, और आगे चलकर जो भी आप लोग आगे 12th के बाद जो भी करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। मैं ये नहीं समझता हूँ यार कि चुंदी से चीज़ है कि भाई आप 2 मिनट के लिए पढ़ो फिर छोड़ दो। नहीं, आप लोग यू हैव टू स्टडी इन डिटेल, और थोड़ी सी डिटेल होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि पूरा घुस जाओ, जितना ज़रूरत है मैं उतना ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब आते हैं कि नेशनल इनकम को कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हम लोगों ने फ्लो चार्ट प्रोडक्ट मेथड का डिस्कस करा था, सेम उसी तरीके से फ्लो चार्ट हम लोग इसका डिस्कस करने वाले हैं अभी नेशनल इनकम का। अब इसमें तीनों चीज़ ऐड होगा। सबसे पहले क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्या?
एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल गया। अब एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कभी भी डोमेस्टिक इनकम। कभी भी अगर डोमेस्टिक इनकम निकालने बोल रहा है ना कहीं भी, तो आप लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल इनकम निकालने बोला है तो एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं क्या कि एक तरीके से नेशनल इनकम पर जाना है कि हम लोगों को नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम लोग डोमेस्टिक इनकम से होकर जाएंगे। तो ये डोमेस्टिक इनकम कि हमारे देश के फिजिकल बाउंड्री के अंदर इतना चीज़ या किया गया, चाहे वो रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, वो दोनों के द्वारा कमाया गया है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मैंने ये बताया कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालते हैं, मिक्स्ड इनकम कैसे निकालते हैं। अगर हम लोगों को डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम करना है तो मैंने हमेशा बताया है, भूलना मत भाई, NFIA को जोड़ दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दो। अब NFIA अगर जुड़ गया तो हमारा क्या निकल गया, नेशनल इनकम। ये बहुत ईजी है भाई, हमारा क्या निकल गया, नेशनल इनकम। आई होप सो यहाँ क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ नेशनल इनकम निकल गया तो यहाँ पर ऑपरेटिंग जो सरप्लस होगा वो मैंने बताया है कि जो रेंट है, इंटरेस्ट है और जो प्रॉफिट है, वो तीनों को अगर मिला देंगे तो हम लोग क्या ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हैं, जैसे कि मैंने बताया है। ठीक है, और प्रॉफिट भी 3 तरीके से अलग अलग, डिविडेंड वगैरह बताए हैं, और जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट होता है जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये सब सारा चीज़ क्या है, एक तरीके से ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का तरीका है। तो ये एक अलग मामला है जो कि अभी हम लोग पिछले वाले स्लाइड में पढ़े, लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम से हम लोग नेशनल इनकम आसानी से निकाल लिए। ठीक है, आई होप सो ये फ्लो चार्ट आपका क्लियर होगा और दिमाग में बैठ गया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोगों ने बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं जल्दी से। मैं 2 न्यूमेरिकल डिस्कस मैंने प्रोडक्ट मेथड के भी करे थे, इसका भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आराम से समझना, पूरा अच्छे तरीके से सारा चीज़ क्लियर होगा। अब सारा चीज़ क्लियर होने का मतलब क्या है कि आप लोग हर एक डायमेंशन को छूने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हर एक डायमेंशन को आगे लेकर चलेंगे। अब क्या डायमेंशन है भाई, वो देख लेते हैं। तो गिवन दैट पहला बोला है कि डेटा दिया हुआ और यूजिंग नेशनल इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेट करना है। पहला कि नेट डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है, फिर ग्रॉस करना है, फिर नेट नेशनल इनकम करना है, और फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस करना है। मतलब ये सब सारा चीज़ मुझे कैलकुलेट करना है कि नेट डोमेस्टिक इनकम कितना होता है। अभी मैं सारा चीज़ डिस्कस करूँगा एक बार फिर से आप लोगों के पास। तो हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। मान लो कि कुछ नहीं जानते हो आप, लेकिन आप लोग के पास ये डेटा दिया हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 9000 करोड़, सब्सिडी दिया हुआ है 1800 करोड़, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1700 करोड़, और जो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मिक्स्ड इनकम जो है वो इतना दिया हुआ, ऑपरेटिंग सरप्लस इतना दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इतना दिया हुआ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इतना दिया हुआ है। तो हम लोग कुछ नहीं, हम लोग क्या जानते हैं कि भाई हमारा क्या है, सबसे पहला कि नेट डोमेस्टिक इनकम। अब नेट डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, जो नेट डोमेस्टिक इनकम, मैं एक एक कर बताता हूँ ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, नेट डोमेस्टिक इनकम मतलब कुछ ना कुछ इसमें एक तरीके से नेट हमारा इनकम कितना हुआ डोमेस्टिकली देखा जाए तो उसमें कुछ नहीं करना है। आप लोगों को तीनों इनकम जो मैंने बताया कि कंपनसेशन प्लस मिक्स्ड इनकम और प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, इन तीनों को ऐड कर देना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट इनकम निकल जाएगा। अभी इन तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ मिक्स्ड इनकम भी, ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मिक्स्ड इनकम कितना है भाई, यहाँ पर दूसरा पेन ले लेते हैं थोड़ा सा फटाक से। मिक्स्ड इनकम देखो, मिक्स्ड इनकम हमारे पास कितना है 28,000 करोड़ का। ठीक है, 28,000 करोड़ का, प्लस जो हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस है, ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का ऑपरेटिंग सरप्लस है, और प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना है 24,000 करोड़ का। क्या, 24,000 करोड़ का। अब इसको टोटल मिला देंगे कितना बच जाएगा, 3 जीरो है तो 3 जीरो हर एक में है, तो 3 जीरो हम लोग इधर लगा लेते हैं भाई। फिर यहाँ 4 है और 8 4 कितना हो गया, 8 4 12 का 2 और कैरी 1, और 2 और 2 4 और 1 5, मतलब क्या 8 4 12 और 2 2 4 1 5 1 6, मतलब क्या 62,000 करोड़ हमारा क्या हो गया नेट डोमेस्टिकली कितना जनरेट किया गया इनकम, कि हमारा इनकम जनरेट किया गया 62,000 करोड़। तो हमारा क्या निकल गया, एक तरीके से नेट डोमेस्टिक इनकम 62,000 करोड़ निकल गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नेट हम लोगों ने हमारे फिजिकल बाउंड्री के अंदर कितना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया भाई। तो हमारा इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, और एक ऑपरेटिंग सरप्लस का काम हो गया। अब हम लोग आते हैं आगे के, थोड़ा सा देखते हैं कि भाई ग्रॉस कैसे निकालते हैं। अब आते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं। अब ग्रॉस में मतलब कुछ ना कुछ हमेशा ऐड होगा, और मैंने बताया था ग्रॉस में हमेशा डेप्रिसिएशन जो होता है वो ऐड होता है। मतलब क्या कि अगर हम लोग नेट डोमेस्टिक इनकम में अगर प्लस कर देंगे, हम लोग क्या प्लस क्या कर देंगे, अब याद रखना डेप्रिसिएशन को
तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस निकल गया ना, मतलब ज़्यादा निकल गया। तो नेशनल कितना था मेरा 62,000 करोड़, और उसमें प्लस कर देंगे अगर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मेरा कितना है भाई, डेप्रिसिएशन देखो यहाँ 1700 करोड़ है। अब 1700 करोड़ को निकाल देंगे तो मेरा कितना निकल जाएगा, 0 0 2 0, फिर 7 आ गया, और यहाँ पर 2 और 1 3 आ गया, और यहाँ पर 63,700 करोड़ आ गया मेरा, क्या यहाँ पर आ गया हमारा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। क्लियर। अब हमारा नेशनल पर आते हैं। अब देखो डोमेस्टिक से नेशनल पर आया ना, अब याद रखना कि यहाँ पर क्या, अब मुझे क्या निकालना है, नेट नेशनल इनकम। अब नेट नेशनल इनकम मतलब क्या, नेशनल पर जा रहे हैं। अब नेशनल पर डोमेस्टिक से जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास निकला हुआ है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, NFIA को प्लस करेंगे। मतलब क्या 63,700 करोड़ में हम लोग क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक इनकम में, सॉरी हम लोग ग्रॉस में नहीं, नेट में, क्योंकि नेट बोला है ना, तो नेट कितना है 62,000 करोड़। 62,000 करोड़ को हम लोग एक तरीके से प्लस करेंगे -300 करोड़, 300 करोड़ को। तो इनको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ नेट पूछा है ना, अगर यहाँ पे ND जो मतलब नेट अगर पूछा रहता है यहाँ पर, मान लो कि डोमेस्टिक इनकम, तो हम लोग इसको लेते हैं, लेकिन हम लोगों को नेट पूछा हुआ है कि नेट डोमेस्टिक इनकम में हम लोग यहाँ पर नेट डोमेस्टिक इनकम में अगर प्लस कर देंगे NFIA तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट नेशनल इनकम। याद रखना है, ठीक है। तो हमारा इसको माइनस करेंगे तो हमारा 61,700 करोड़ आ जाएगा। तो हमारा ये क्या निकल गया, 61,700 करोड़, ये नेट नेशनल इनकम। देखो आराम से समझोगे ना, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस आ गया ना। अब मार्केट प्राइस एक तरीके से कैसे आता है कि NFIA को जोड़कर, NFIA को जोड़ने का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे जब भी मार्केट प्राइस निकालेंगे, है कि नहीं। क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड हो जाता है। मैंने बताया कि कभी भी मार्केट प्राइस निकालना है तो उसमें टैक्स जो होता है वो इंक्लूड हो जाता है। अब टैक्स अगर इंक्लूड हो जाएगा तो सब्सिडी माइनस हो जाएगा। अब सब्सिडी माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 68,900 करोड़। अब यहाँ पर देखो कि जो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या करेंगे, नेट नेशनल इनकम, जो नेट नेशनल इनकम है जो हम लोग 61,700 करोड़ है, जो हमारा नेट नेशनल इनकम देखो यहाँ पर जो निकला है, अगर उसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 9,000 करोड़ को और माइनस कर देंगे हम लोग सब्सिडी को, कितना है वो 1800, कितना है 1800 है। तो 1800 को अगर माइनस कर देंगे, देखो 1800 ही है, मैं एक बार देख लेता हूँ भाई फटाक से। देखो 1800, ये क्या हो गया, 1800 है, ठीक है। तो 1800 को अगर हम लोग पूरा डायमेंशन करेंगे, अगर तीनों को ऐड करेंगे तो और इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 68,900 करोड़, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्यों निकाले, कैसे निकाले भाई, मार्केट प्राइस में टैक्स हमेशा इंक्लूड होता है इस वजह से। तो आई होप सो ये वाला पूरा एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, बहुत छोटा है, आप लोगों को समझ में फटाक से आ जाएगा। हमारे पास बोला गया डेटा दिया हुआ है हमारे पास और बोला गया कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम निकालिए। अब डोमेस्टिक इनकम कैसे, वेजेस दिया हुआ, रेंट दिया हुआ, इंटरेस्ट दिया हुआ, डिविडेंड दिया हुआ, मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, ये सब सारा डेटा दिया हुआ है। अब मुझे क्या बोला कि डोमेस्टिक इनकम निकालो। अब भाई डोमेस्टिक इनकम हम लोग कैसे निकालेंगे कि जितना भी हमारे पास वेज है वो, जितना हमारे पास रेंट है वो, या हमारे पास जितना इंटरेस्ट है वो, प्लस डिविडेंड है वो, मतलब जो सारा, मतलब जो तीनों बताए थे ना, ऑपरेटिंग सरप्लस का ले लो, कंपनसेशन ले लो और एक मिक्स्ड इनकम ले लो, इनमें जो भी सारा चीज़ इसमें दिया गया है। अब देखो यहाँ वेजेस दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी आता है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आता है और कॉर्पोरेट टैक्स आता है। देख रहे हो, हम लोगों ने सारा चीज़ देखा है कि भाई मिक्स्ड इनकम, डिविडेंड के बाद मिक्स्ड इनकम। अभी हम आप लोग अगर डेटा को खोलोगे अभी नीचे पीछे जाके फ्लो चार्ट में तो सारा चीज़ बताया गया है। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसके बाद क्या सोशल सिक्योरिटी जो भी आएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स जो भी आएगा, उन सब सारे को अगर ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। और अगर इन सब सारे ऐड कर देंगे, मतलब 10,000, आप 10,000 को ऐड कर दिए, प्लस 5,000 को ऐड कर दिए, प्लस 400 को ऐड कर दिए, प्लस 3,000 को ऐड कर दिए, ठीक है, और प्लस 400 को ऐड कर दिए। उसके बाद हम लोग 200 को ऐड कर दिए, उसके बाद फिर 400 और फिर 400।
अगर 400 और 400 को हम लोग ऐड कर दें, तो अगर इन सारों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19,800 करोड़। तो ये हमारा क्या हो गया डोमेस्टिक इनकम। मैंने सारा चीज़ बताया भाई कि देखो यहाँ पे चीख के बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है वो देख लेना भाई का, और फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या आता है वो, और मिक्स्ड इनकम में क्या आता है। तो उन सब सारी चीज़ों को अगर हम लोगों ने जोड़ दिया तो हमारा क्या निकल गया, वो हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल गया। अब ये सब सारा दिया हुआ था यहाँ से, तो डोमेस्टिक इनकम निकल गया। तो डोमेस्टिक इनकम इतना। अब नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में हम लोग क्या ऐड करते हैं जो नेशनल इनकम निकल जाता है, मैंने बार बार बताया हूँ कि NFIA को ऐड करते हैं। अगर NFIA को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा NFIA। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फोड़ दोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सब, ये थोड़ा सा तो आप लोग आराम से समझना। अगर हम लोग 19,800 करोड़ में अगर प्लस कर देंगे हम लोग NFIA कितना दिया हुआ 1000 करोड़, अगर 1000 करोड़ हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा कितना निकल गया 20,800 करोड़। ये हमारा कितना निकल गया 20,800 करोड़। 800 करोड़ हमारा निकल गया, तो वो हमारा क्या निकल गया नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम भी कंप्लीट हो गया। आई होप सो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई होप सो आप लोगों को पूरा नेशनल इनकम जो है वो इनकम मेथड से पूरा समझ में आ गया होगा। तो प्रोडक्ट मेथड और जो इनकम मेथड है वो हम लोगों ने दोनों डिस्कस कर लिए। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो प्रोडक्ट मेथड जाकर देख सकते हैं, और इनकम जो मेथड है वो मैंने आज डिस्कस कर दिया। थोड़े से आसानी से देखना और PDF को जरूर रखना भाई, क्योंकि PDF बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा आगे चलकर भी। आप लोगों का भी हाफ ईयरली आने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार हो जाइए, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम भी, ताकि मैं उसी तरीके से फिर आगे डिस्कस करते चलूँ, ठीक है। और आप लोगों को 95 प्लस लाना है भाई, तो ये आप लोग एक जुनून रखिएगा अपने पास में, ताकि आप लोगों का भी अचीव हो सकता है, कोई भी अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से वो पढ़े एक बार, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।